दोस्तों जय जोहार जय भीम। मैं हूं अमृत मराबी। सोशल मीडिया पर इन दिनों माओवादियों को लेकर दो तरह की तस्वीरें उभर रही हैं। एक तरफ कुछ लोग उन्हें वीर क्रांतिकारी बताते हैं, नहीं थकते। वहीं दूसरी तरफ एक वर्ग उन्हें विकास विरोधी और हिंसा का पर्याय कहता है। लेकिन इन बहसों के बीच सबसे अहम सवाल कहीं खो जाता है। आखिर माओवादी कौन हैं और उनकी लेवी में वसूली जाने वाली करोड़ों की रकम जाती कहाँ है? हिडमा एक गांव का नाम जो जंगलों से निकलकर देश भर में गूंजा। यह सवाल इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बस्तर जैसे दूरस्थ इलाके से निकला एक युवक जिस गांव पुवर्ती शायद कभी अपने आसपास के इलाकों तक सीमित रहा हो, आज पूरे देश में चर्चा का विषय है। माडवी हिडमा के नाम पर सरकार ने 1 करोड़ से अधिक का इनाम घोषित किया। उसे देश के सबसे खूंखार नक्सलियों में गिना गया। लेकिन देश ने मीडिया के जरिए उसकी मां, उसके परिवार और उनके जीवन स्तर को देखा तो सवाल खड़ा होना स्वाभाविक था। अगर हिडमा इतना बड़ा नक्सली था तो उनके घर में गरीबी क्यों झलकती है? कहाँ है वो करोड़ों की लेवी? कहाँ है वो कथित बेपनाह संपत्ति? छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री स्वयं उसके घर पहुँचे और वहाँ की हालत देखकर ही उन्होंने माना कि हिडमा को आत्मसमर्पण का मौका देना चाहिए। लेकिन यह सवाल वहीं से और गहरा हो जाता है कि अगर हिडमा के पास कुछ नहीं था तो वो भारी भरकम लेवी आखिर जाती कहाँ है? बस्तर के आदिवासी जिन्हें जल जंगल जमीन के नाम पर उकसाया गया, बस्तर के जितने भी आदिवासी युवक माओवादी दस्ता में शामिल हुए, उनकी एक ही जैसी पृष्ठभूमि सामने आती है। गरीबी, अभाव और वर्षों से उतना ही कठिन जीवन। यह कहना गलत नहीं होगा कि बड़ी रणनीति के तहत इन युवाओं का ब्रेन वॉश किया गया। उन्होंने बताया कि जंगल बचाने का मतलब है सरकार के खिलाफ हथियार उठाना। लेकिन सच यह है कि जंगल की राजनीति करने वाले बड़े नेता, बड़े कमांडर, बड़े कैडर सब फैसले वहीं लेते हैं। आदिवासी सिर्फ गोलियों की आग में झोंक दिए जाते हैं। आज जिन स्थानीय माओवादियों का इनकाउंटर हुआ है, उनके घर न बिजली, न संपत्ति, न बैंक बैलेंस। परिवारों को आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। तो फिर करोड़ों रुपए की लेवी कहाँ है? आंध्र के बड़े माओवादी जिनकी ज़िंदगी आज भी रहस्य। आंध्र प्रदेश से आए बड़े माओवादी कैडर बसव राजू, महासचिव सीपीआई, नरसिम्हा चलमान उर्फ सुधाकर, सेंट्रल कमेटी मेंबर, चलपति उर्फ रामचंद्र रेड्डी, सीसी मेंबर, राजू दादा उर्फ कट्टा रामचंद्र रेड्डी, सीसी मेंबर, कोसा उर्फ कदरी सत्यनारायण रेड्डी, सीसी मेंबर। इनके नाम बड़े हैं, इनकी पदवी बड़ी है, लेकिन इनके परिवारों, संपत्ति या लेवी के उपयोग पर आज तक कोई साफ जानकारी सामने नहीं आई है। यहीं से शक और गहराता है। माओवादी विभाजित और आदिवासी सत्ता तलाशने को मजबूर है। आज बस्तर में माओवादी 2 गुटों में बंट चुके हैं। जंगलों में रहकर सुरक्षा बलों का मुकाबला करना अब लगभग नामुमकिन है। आदिवासी कैडर ना आगे का रास्ता देख पा रहे हैं, ना पीछे लौट पा रहे हैं। उनके सामने सवाल सिर्फ एक ही है, जीवन बचाएं या माओवादी तंत्र को बचाएं। तो फिर लेवी जाती कहाँ है? सरकार कहती है माओवादियों द्वारा हर साल करोड़ों रुपए की लेवी वसूली जाती है। ठेकेदारों से, सड़क और पुल निर्माण से, खनन और परिवहन व्यवसाय से, ग्रामीण विकास योजनाओं से, स्थानीय व्यापारियों से। लेकिन यह धन आदिवासी कैडरों के परिवारों तक क्यों नहीं पहुंचता? जंगल में संघर्ष कर रहे लड़कों तक क्यों नहीं पहुंचता? उत्तर स्पष्ट है, इस लेवी का बड़ा हिस्सा अर्बन नेटवर्क के हाथों में जाता है।
वे लोग जो शहरों में बैठकर विचारधारा की चादर ओढ़ते हैं, वे लोग जो माओवाद को दिशा देने का दावा करते हैं, वे लोग जिन्हें जंगल की कठिनाइयों का कोई अनुभव नहीं, लेकिन लेवी के पैसों से उनकी ज़िंदगी आरामदायक होती है। यही कारण है कि आज तक किसी बड़े माओवादी नेता या अर्बन नेटवर्क की संपत्ति का पूरा खुलासा नहीं हो पाया है। अब जांच होनी चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। अब वक्त है कि यह जांच हो, माओवादियों द्वारा उस वसूली गई लेवी का पैसा कहां जाता है, कौन उसे नियंत्रित करता है, कौन इस पूरी मशीनरी का वास्तविक लाभार्थी है, क्योंकि जंगल में लड़ने वाले युवा नहीं, शहरों में बैठे कुछ चेहरे ही इस खून से सने अर्थतंत्र को चला रहे हैं।